हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर लेकर के आ रहे हैं। ओशो के प्रवचन हमें निरंतर प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश हमें मिल रहा है और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले हैं, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। गला अभी भी ख़राब है तो थोड़ा सा शॉर्ट ही सेशन में लेने वाली हूँ आज का भी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। शिव सूत्र किताब का शीर्षक है और जो टॉपिक हम यहाँ से उठा रहे हैं वह साधु सहज समाधि भले, ये हम जान रहे हैं। शुरू करते हैं। तुम्हारे भीतर जो शिवत्व कह रहे, तुम्हारे भीतर शिवत्व तो बैठा ही हुआ है, वह तुम्हारा सदा का खजाना है। उसे पाने के लिए देर नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आंख मोड़कर देखने की ज़रूरत है। यानी कि अपने अंतश की ओर मुड़ना है, वहाँ पे बाहर के जगत का नहीं, अंदर के जगत का ध्यान रखना है ना। वहाँ पे आपको वो शिव, है ना, कोई कोई भी सत्ता, आप परमात्मा सत्ता कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, दिव्य प्रकाश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो मौजूद है, उसकी ओर ही जाना है ना। अगर वह कहीं भविष्य में होता तो फिर कठिनाई थी, फिर समय लगता, जन्म लगते पहुँचते। वह तुम्हारे भीतर है, इसलिए शिवत्व को पाना नहीं है, केवल आविष्कृत करना है। यानी वो पहले से मौजूद है, केवल खोज लेना है ना। आविष्कृत करना है ना, सिर्फ उघाड़ना है। जैसे कोई प्याज के छिलकों को उघाड़ता चला जाए, फिर क्या घटता है, एक एक छिलका निकलता है, दूसरा छिलका सामने आ जाता है। उघाड़ते ही चले जाओ, उघाड़ते ही चले जाओ, एक घड़ी आएगी जब सब छिलके निकल जाएंगे, सिर्फ शून्य हाथ लगेगा। ऐसे ही आदमी के ऊपर छिलके हैं और शिवत्व तो शून्य जैसा है, तो इसको शून्य बता रहे हैं। ठीक है, इन छिलकों को हमने थोड़ा समझ लें, कह रहे इन छिलकों को हम थोड़ा समझ लें तो उहाड़ने की आसानी हो जाएगी, तो तुम्हारा जीवन भी शिव जैसा हो जाए, तो तुम्हारा बोलना भी जप हो जाए, तो ऐसी स्थिति आती है। पहली परत क्या है? पहली परत शरीर की है और अधिक लोग इस पहली परत से ही अपने को एक मानकर जी लेते हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे किसी महल की सीढ़ियों पर बैठकर जी रहे हों, उन सीढ़ियों को ही घर बना लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सीढ़ियाँ घर नहीं है, सिर्फ घर तक पहुँचने का उपाय हैं। वे वहीं खाते हैं, पीते हैं, भोजन बनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चों को तो महल का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वे सीढ़ियों पर ही पैदा होंगे, वहीं उनका घर होगा, वे वहीं रहेंगे। वे कभी लौट कर पीछे की तरफ देखते भी नहीं कि ये सीढ़ियाँ हैं और हम पोर्च में ही जीवन बिता रहे हैं। महल पीछे है, वे कभी द्वार पर दस्तक भी नहीं देते और जन्मों जन्मों से दस्तक नहीं दी है। द्वार करीब करीब जाम हो गया है, शायद द्वार दीवार जैसा ही लगने लगता है, अब कुछ पता नहीं चलता कहाँ द्वार है। तो ये साफ साफ कह दिया गया, क्योंकि सीढ़ियों पर ही बसेरा डाल लिया, वहीं सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, वहीं शादी, तो उनको कभी महल का पता नहीं चलता। महल का क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आगे जानना नहीं है। जो भी जानने का प्रयास करता है उसे निश्चित ही मिलता है, ये नियम है। नियम कभी किसी के लिए बदलते नहीं। अगर आपने एक कदम इस शिव की ओर बढ़ाया या उस परमात्मा शक्ति की ओर बढ़ाया, तो 4 कदम चल कर के आते हैं। आपको नई नई राहें उस ओर जाने में जो सहायक सिद्ध होंगी, उनसे अवगत कराते हैं। कहते हैं ना, प्रभु आपको मिले ही हुए हैं, शिव मिले ही हुए हैं, केवल क्या करना है? आविष्कृत करना है, खोज निकालना है। ठीक है, पहली परत है शरीर की, और शरीर में ही तुम जी लेते हो। एक तदात्म है जिससे लगता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं नहीं, और मेरा कभी भी मैं नहीं हो सकता। जो भी मेरा है वह मेरे हाथ में हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम्हारा पैर कोई काट दे तो भी तुम न कटोगे, पैर ही कटेगा। तुम्हारा शरीर अगर हो, तुम अगर शरीर, अगर बता रहे ना, शरीर होते तो फिर वहीं से नष्ट हो जाते ना। तुम्हारा शरीर अगर होते तुम, तो पैर कट जाने पर तुम्हें लगता कि मैं अब कुछ कम हो गया हूँ, एक पैर कट गया उतना मैं कम हो गया। लेकिन पैर कट जाए, आंखें चली जाए, कान खो जाए, हाथ टूट जाए, तुम्हारे पूरेपन में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। शरीर अपंग हो जाता, लेकिन तुम पूरे ही होते हो। इसलिए शायद कुरूप से कुरूप आदमी भी भीतर अपने आप को कुरूप नहीं मानता।
मान पाता, क्योंकि भीतर तो तुम सुंदर ही होते हो, शायद इसलिए कुरूप से कुरूप आदमी भी राजी नहीं हो पाता कि मैं कुरूप हूँ, और पापी से पापी आदमी भी राजी नहीं हो पाता कि मैं पापी हूँ। बुरे से बुरा आदमी भी एक भीतर कह रहे हैं, बुरे से बुरा आदमी भी एक भीतरी झलक से भरा रहता है कि मैं शुभ हूँ। बुरे से बुरे आदमी को भी तुम गौर से देखते हो तो यही कहता है कि हो गई भूल, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। हो गई गलती, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। वह कृत्य को गलत मान सकता है, लेकिन खुद को गलत नहीं मान सकता, और ठीक है, उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। आसपास तुम्हारे परिवार में, पड़ोस में, गांव में लोग मरते हैं, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं मरूंगा। जरूर कोई गहरी बात होनी चाहिए, क्योंकि घटना इतनी घटती है कि यह प्रतीति न आए कि मैं मरूंगा बड़ी हैरानी की है। जब सभी मर रहे हैं तब भी तुम्हें यह चोट गहरी नहीं बैठती मन में कि मैं भी मरूंगा। तो ये देखिए हम सबके साथ होता है, जब हम दूसरे के फ्यूनरल में भी जाते हैं, कुछ देर तो सैड रहते हैं और उनकी बातें बातें करते हैं, फिर अपने दैनिक जीवन में वापस आ जाते हैं, और ये कभी नहीं फील होता कि मैं भी मरने वाला हूँ, है ना। ऐसा होता है, वही ईशु कह रहे हैं। अगर कोई समझाए भी तो भी तुम सोचते हो कि हो सकता है, लेकिन भीतर कोई अहर्निश ध्वनि गूंजती रहती है कि अगर दूसरे ही कह रहे हैं कि अगर दूसरे मरते हो तो मरे, मतलब दूसरे ही मरते, मैं नहीं मरता, क्योंकि खुद जब इंसान खुद मर रहा हो तो उसको तो दूसरे ही देखते हैं ना, खुद को नहीं देख पाता। इसका कारण ये भी रहता है। अन्यथा जीवन मुश्किल हो जाए, जहाँ मृत्यु इतनी जोर से घटती हो, जहाँ हर आदमी क्यू में खड़ा हो मरने के, जहाँ तुम भी क्यू में खड़े हो, क्यू मतलब लाइन में, है ना, वहां भी तुम इस मौज से जीते हो जैसे शाश्वत जीवन है। कुछ भीतरी कारण है, और कारण यह है कि भीतर जो है वह कभी मरने वाला नहीं है। तुम कितने ही शरीर के साथ जुड़ गए हो तो भी तुम शरीर नहीं हो गए, और भीतर की सच्चाई तुम कितनी भी झुटलाओ झूठ नहीं हो सकती। कितना ही नशा हो तो भी भीतर का स्वर, सत्य का स्वर गूंजता ही रहता है। तो एक देखिए नाद बजता रहता है, जैसे है ना, कहते हैं कि वो ईश्वर का ही है, ईश्वर की ही गूंज आपके अंदर मौजूद है। और जो हम बाहर से घंटा और घंटियां बजाते हैं पूजा करते हुए, वो उसी का प्रतीक होता है ना। दीपक जो जलाते हैं वो भी इसका प्रतीक है कि अंदर एक ज्योति मौजूद है, और बाहर हम जो दीपक जलाते हैं वो उसका प्रतीक होता है। ठीक है, तो अंदर की ज्योति प्रकाशित हो जाए, ये पूरा उस बाहरी जो क्रियाकलाप हम करते हैं उसका ध्येय होता है ना। हर चीज़, हर क्रिया जो हम कर रहे हैं उसका एक मतलब है, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब मतलबों को जानते नहीं है। वो केवल एक परंपरा के वशीभूत होकर दूसरे कर रहे हैं, दूसरे को देख कर या तो करने लगते हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन सही ज्ञान जब आपको मिलता है तो आप ये जान पाते हैं कि जो भी कार्य, जो भी पूजा पद्धति, कुछ उसका महत्व रहता है, और अगर उसको आप ठीक ढंग से करते हैं तो वो आपकी आत्मिक शांति के लिए बहुत लाभदायक होता है। आत्मिक शांति जैसे मिल गई तो फिर सांसारिकता में उतना ज़्यादा पड़ेगा नहीं, उसमें पड़ना नहीं, तो फिर वो जो आप अपना ध्येय लेकर चल रहे हैं वो फिर उसमें आप सफल होने वाले हैं। ठीक है, मैंने एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को घर के बाहर बैठे देखा, खिलखिलाकर हंस रहा था, बड़ा ही आनंदित आह्लादित। मैंने पूछा कि क्या हुआ नसरुद्दीन, ऐसे खुश तो तुम कभी नहीं दिखाई पड़े। उसने कहा, गजब हो गया तुम, पर तुम समझ ना सकोगे जब तक मैं पूरी कथा ना कहूँ। तो मैंने कहा, तुम पूरी कथा ही कहो। उसने कहा, हम दो भाई थे, जुड़ा पैदा हुए थे, एक सी शक्लें थी, कोई भी फर्क ना कर पाता था कि कौन कौन है, और ज़िंदगी भर मैं नुकसान में रहा कि स्कूल में मेरा भाई किसी को पत्थर मार देता, सज़ा मुझे मिलती, और चोरी कर लेता, पकड़ा मैं जाता। घर में भी यही हालत थी, उपद्रव हुआ करके आता, मोहल्ले के लोग मुझे पकड़ कर ले आते, और आखिरी तो उपद्रव तब हुआ कि एक लड़की से मेरा प्रेम था, वह उसको लेकर भाग गया। तो मैंने कहा, इसमें तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो। नसरुद्दीन ने कहा, लेकिन 7 दिन पहले सब हिसाब किताब चुकता होगा, मैं मर गया और लोगों ने उसको दफना दिया। इतनी बेहोशी किसी को भी नहीं है, तुम कितने ही जुड़वा हो तो भी ऐसी भूल ना हो सकेगी। नसरुद्दीन भयंकर शराब पिए बैठा था। तुमने भी बड़ी शराब पी रखी बहुत जन्मों से, लेकिन फिर भी इतनी शराब कभी नहीं हो पाती कि तुम्हारा होश पूरा डुबा दे, तुम्हारे होश को पूरा डुबा दे, ऐसा बोल रहा है। तुम्हारा होश उभर उभर कर बाहर आ जाता है, कहीं तुम जानते ही हो भीतर कि तुम ना मरोगे। साथ सब तथ्य कहते हैं कि मृत्यु घटेगी, फिर भी तुम भरोसा किए जाते हो कि मैं ना मरूंगा।
तुम ऐसे ही जीते हो जैसा जैसे सदा यहाँ जीना है, इसलिए बहुत सी भूलें होती, मजबूत मकान बनाते हो जैसे सदा यहाँ रहना है। तुम्हारी भूलों में भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई की झलक होगी, नहीं तो ये भूलें बंद हो जाती। तो मकान ऐसे ही बनाते हो जैसे सदा रहना है, मजबूत दीवारें उठाते हो, पत्थर की नाव को भरते हो, और तुम्हें पता नहीं कि कल मर जाना है। और सब मरते हैं, तुम भी मरोगे, या सीधा सीधा साफ साफ गणित है, लेकिन फिर भी भीतर कोई शाश्वत है, इसलिए तुम्हारी हर स्थिति में उस शाश्वत की झलक पड़ती है। शरीर तुम्हारा है, तुम नहीं, शरीर में तुम हो, लेकिन शरीर ही तुम नहीं हो। शरीर पहली शर्त है, जिससे तादाद में हो गया उसके साथ तुम बहुत दिनों दिन तक रहे हो, जो जोड़ हो गया, जुड़वा हो, साथ साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें भी भूल हो जाती है कि कौन कौन है। शकल पहचान नहीं पाते, और इस भूल को साथ मिलता है, क्योंकि बाहर से देखने वाले केवल तुम्हारे शरीर को देखते, तुम्हें नहीं देखते। वे तुम्हारे शरीर के चेहरे को तुम्हारा चेहरा मानते हैं, वे तुम्हारे शरीर की आकृति को तुम्हारी आकृति मानते हैं, और वे बहुत हैं। तुम अकेले हो, ये सभी, वे सभी तुम्हारे शरीर को ही तुम्हें मानते हैं। उन सब की प्रतीति भी तुम्हें प्रभावित करती है। अगर तुम्हारा शरीर कुरूप है तो वे कहते हैं कुरूप हो, तुम कुरूप हो। अगर शरीर सुंदर है तो वे कहते हैं तुम सुंदर हो। अगर शरीर बूढ़ा है तो वे कहते हैं तुम बूढ़े हो। अगर शरीर जीवन है तो वे कहते हैं तुम, है ना, जीवंत हो, ऐसे ही कहते हैं। जवान है तो जवान कह देते हैं। इस तरह से चलता है। और उन सब की संख्या बड़ी है, तुम अकेले हुए बहुत हैं। उन सब की प्रतीति भी तुम्हें इस भाव को गहराती है कि तुम शरीर हो, उनमें से कोई भी तुम्हारी आत्मा को नहीं देख सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं छोटे छोटे ही सेशंस कर रही हूँ आजकल। कल से तबीयत थोड़ी सी डाउन है, गला बहुत ख़राब है, फीवर भी था। तो क्योंकि मुझे रूटीन को तोड़ना नहीं होता, इसलिए मैं सेशंस ले रही हूँ। अदरवाइज़ छींके बहुत आ रहा है, स्नीजिंग हो रही है, गले में बोलने में तकलीफ़ भी है। लेकिन क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ताकि हमारी वो कंटिन्यूटी बनी रहे, उसको हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ईश्वर का ज्ञान कितना आवश्यक है। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है कि जब हम भीतर खुद की अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, तो वो शिव मिला ही हुआ है हमें। केवल जब अंदर की यात्रा करेंगे तो क्या होगा कि बाहर का जो पूरा जो है ना, वो टूटता जाएगा। बाहर जो इतना हम बिजी रहते हैं, वहाँ से कटेंगे तो अंदर की ओर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो हम मेडिटेशन की अवस्था को अपना पूरा जीवन बना लेते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, वो परम शांति हमें मिलने लगती है। उस परम शांति को ही शिव का नाम दिया गया है। सत्ता का वो जो परमात्मा सत्ता है उसको कहा गया है। वो जीवन ज्योति जो हमारे अंदर प्रकाशित है, वो हमें दिखने लगती। जब बाहर देख फंसे रहते तो अंदर जाते नहीं है, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। बाहर फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसमें पड़ जाते हैं, और कई बार ईश्वर को भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम हो या नहीं हो, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हम सबके जीवन में आते हैं। जब बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानियां आती हैं तो ऐसे प्रश्न हम कई बार कर बैठते हैं। लेकिन वो समय, देखिए, समय की धार में ही सब कुछ है। अगर समय आपको समझ में ये आता है कि ये सुख दुख आता जाता रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें हमें बहुत ध्यान नहीं देना है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल उसमें उदास नहीं हो जाना कि अगर कोई समस्या ऐसी आ गई। केवल ये याद रखना है कि समय भी चला जाएगा, क्योंकि समय की ये खूबसूरती है कि अच्छा हो या बुरा हो, वो चला जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।